हाँ कनिष्क सही है बेटा आपका। देखो अब सेम टाइम लगेगा, क्योंकि आपको मैंने बोला कि रिजल्टेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनका वेक्टर सम है। तो इन दोनों वेलोसिटी का वेक्टर सम करोगे तो इसके कंपोनेंट कर लो, इन दोनों के सम करने के लिए कंपोनेंट कर लो। तो इधर क्या आएगा, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में आएगा, कर रखेंगे। इधर कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट देखो, वाई एक्सिस के अलोंग नदी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सेम आ रहा है क्या दोनों, बताइए। इधर कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा आएगा। और यहाँ पर ये कंपोनेंट कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा आएगा कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं। तो आपको अभी तक अलग अलग एक्सेस में चलना नहीं आया है क्या, जो आपने इसका जवाब गलत दिया। अलोंग द वाई एक्सेस कहीं पर भी पहुंचे, वाई एक्सेस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, डब्लू है। ठीक है, और हमेशा स्पीड कितनी है वाई एक्सिस के अलोंग, कांस्टेंट है, स्पीड सब कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा डब्लू वाई एक्सेस के अलोंग, वी वाई से तो कवर करोगे, वी एक्स का तो कोई रोल नहीं होगा वाई डब्लू डिस्टेंस कवर करने में, और वो कांस्टेंट है। तो आपको अभी तक दिक्कत आती है कि इस तरह की प्रॉब्लम में कि टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा, ये नहीं आएगा क्या टाइम, बताओ। टाइम ये नहीं आएगा क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैसे भी कर लो अलोंग द वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी अलग नहीं कर पाते अभी तक, बताइए प्रथम। आपने गलती कैसे कर दी इसको, एक्स अलग वाई अलग सर ऐसे। मैं नेट निकाल रहा था। नहीं तो नेट नहीं निकाल रहा हूँ मैं भी, ये टोटल टाइम पहुंचने का दूसरे तक कहाँ पहुंचे उस तो मतलब नहीं मेरे को, मैं तो पूछ रहा हूँ जस्ट दूसरे किनारे पर पहुंचने का टाइम कितना हो। आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है। जब भी सामने पहुंचेगा, वाई ओके एक्सिस सर। के अलोंग डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमेशा सेम है, तो टाइम कैसे अलग हो सकता है उस वाई डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल सेम होगा। आयुषी क्लियर है, आपने यही सोच के बोला था बेटा एक तो। यस सर। वेरी गुड। तो आपका देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कोशिश पर भगवान की मर्जी, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो इधर सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए टाइम दोनों केस में सेम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, कैसे भी चलो आप वर्टिकल। ठीक है ना, बट हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं इस एक्स को, वो डेफिनेटली अलग होगी। तो किस में ज्यादा होगी हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट, इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, बाकी सब सेम है, ये सेम है, ये सेम है, थीटा सेम है, डब्ल्यू सेम है, तो एक्स की सर वैल्यू फर्स्ट कौन। वाले में। हाँ, क्योंकि फर्स्ट वाले में टाइम तो सेम है दोनों में, जहाँ पे भी पहुंचेगा वो। ठीक है ना, सेम टाइम में पहुंचेगा, बट क्या है इधर ये कंपोनेंट ज्यादा है हॉरिजेंटल में, क्योंकि इधर ये कंपोनेंट कितना आ रहा है। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट है आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ गया अलग से। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। तो ये इसमें ऐड हो रहा है और इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट के लिए सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में एक्स कितना हो जाएगा, ये रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा इनटू टी। और सेकंड केस में कितना आ जाएगा, ये इसमें से ये कंपोनेंट माइनस करेंगे इनटू टी, टी दोनों में से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल ही सामने पहुंचने की इच्छा नहीं है, आप बहुत दूर हो गए हैं, ठीक है, सामने देखते देखते अपना आपका घर यहाँ पर है, और आप चाहते हैं कि आपको बहुत दूर जाना है। ठीक है, तो आप क्या करें, थीटा ज्यादा से ज्यादा रखें, तो कोशिश करें, तो सारी कोशिश इधर ही करें, आप तो इधर ही सारी कोशिश कर दोगे तो आप बहुत दूर निकल जाओगे सामने वाली लोकेशन। और अगर बाढ़ से बचना है, आप चाहते हो कि ज्यादा शिफ्ट ना हो, बाढ़ आ रही है, तो फिर आप कोशिश ऐसे करेंगे इस डायरेक्शन, तो आप वहाँ सामने वाले लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या आपको एकदम, वेलोसिटी ऑफ किस डायरेक्शन में चलेंगे और कितना टाइम लगेगा और ड्रिफ्ट कितनी होगी। तो अब कंडीशन की बात आएगी, आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन बहुत आसान है। ठीक है, सबसे सिंपल सी बात कि नदी क्रॉस करने में मिनिमम टाइम लगे, इसके लिए कोशिश कैसे किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि देखो कोशिश का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो फिक्स है, नदी की स्पीड फिक्स है। अब आपको नदी मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है, तो आपके हाथ में क्या है, थीटा है बस। ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है ना कि आप कोशिश कैसे करें। तो नदी मिनिमम टाइम में क्रॉस क्रॉस करने के लिए कोशिश कैसी रहनी चाहिए, बताइए। टी की सर थीटा मिनिमम, 0 होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली बेटा, दिख रहा है ना, टाइम निकाला आपने, तो टी की मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा क्या होना चाहिए, देखो टी मिनिमम के लिए कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम थीटा क्या होता है, जीरो।
तो एक तो इससे कम टाइम में तो आप नदी क्रॉस कर ही नहीं सकते, W अपॉन कोशिश, ये मिनिमम टाइम है नदी क्रॉस करने। समझ रहे हैं इस चीज को आप लोग, कि नदी क्रॉस करने का मिनिमम टाइम है W अपॉन कोशिश, इससे कम टाइम में आप नदी क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, और कब होगा वो, जब आपका थीटा 0 डिग्री हो जाए। तो पर्सन शुड ट्राई परपेंडिकुलर टू द फ्लो, और ट्राई कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, बिल्कुल। ठीक है ना, थीटा 0 होने का मतलब है कि कोशिश 90 डिग्री पर है। तो क्या मिनिमम टाइम जब लग रहा है तो क्या आप सामने पहुंच रहे हो, बताना है कोई लक्ष्य, आप नो बताना है सर। कि जब आपका मिनिमम टाइम वाली कंडीशन है तो क्या आप बिल्कुल सामने पहुंच रहे हो। नो सर, अगर हाँ, पानी स्टिल नहीं है तो। हाँ पानी स्टिल नहीं है क्योंकि, और आप कोशिश इधर है तो आप कहीं आगे पहुंच रहे होंगे बेटा मिनिमम टाइम। ठीक है, तो मिनिमम टाइम में कोशिश नदी के वर्टिकल रहेगी, बट ये गलत फहमी का शिकार मत हो जाइए कि आप बिल्कुल सामने पहुंच जाएंगे। जब आपकी कोशिश वर्टिकल है तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ रहा है नदी का प्लस आपकी कोशिश का, तो आप सामने वाले से कुछ आगे ही पहुंचेंगे आप। ठीक है, बट ध्यान रखेंगे मिनिमम टाइम में नदी क्रॉस करने के लिए क्या किया जाता है, कोशिश को नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन नंबर 2 आएगी आपकी, तो यहाँ तक क्लियर है, देखो डाउट तो नहीं किसी को, बताओ कंडीशन 1 में, और ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट और टाइम निकालना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है।